आप रुक जाना, इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको क्लास के बाद भी करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे चल रहे हैं। हमने पिछली क्लास में रेखाएं और कोण के जो चैप्टर है इसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संगत कोण के बारे में, है ना? अगर आप लोगों को याद है तो गुड इवनिंग प्राची, गुड इवनिंग। तो संगत कोण के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जब दो समांतर रेखाओं को, गुड इवनिंग कैफ, गुड इवनिंग प्रीति, जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, मान लो ये कोई दो समांतर रेखाएं, एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई। बताइए क्या ये दोनों रेखाएं समांतर हैं? पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्या ये दोनों रेखाएं समांतर हैं या नहीं है? ठीक है, क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे को आगे जाकर नहीं काटेंगी, ये ऐसे निकल जाएंगी सीधी। तो ये समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, कभी भी एक दूसरे को काटेगा। तो अगर दो समांतर रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काट रही है, ये एक तिर्यक रेखा मैंने मान ली, ठीक है। दो समांतर रेखाएं हैं और उनको अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही है, इनके मैं नाम दे देता हूं एल, एम और एन। तो संगत कोण क्या होते हैं? देखो, मैंने आपको बताया था इन दो रेखाओं को मान लो घर है, ये दो एक घर है, एक एल और एक एम। जो समांतर रेखाएं हैं उनको, तिर्यक रेखा को नहीं करना है, समांतर रेखाओं को देखो, दो घर हैं एल और एम। संगत कोण मैंने बताए थे, अगर एक कोण इस रेखा एल के ऊपर या इस घर एल के ऊपर बैठा हुआ है, तो इसका जो संगत कोण होगा वो भी कहां बैठा हुआ होगा? दूसरे घर की छत पर। अगर पहला कोण, अगर मैं इसको नाम दे दूं एक और इसको नाम दे दूं मैं 5, तो मैंने क्या बताया, ये कोण कहां है? ऊपर वाली लाइन के ऊपर है, यानी ऊपर वाली लाइन की छत पर बैठा हुआ है। और नीचे वाली लाइन की छत पर कौन बैठा हुआ है? 5। ऊपर वाली लाइन की छत पर यानी उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? 1। नीचे वाली लाइन की छत पर कौन बैठा हुआ है? 5। ये दोनों क्या होंगे? संगत कोण, यानी ऊपर ऊपर वाले कोण, ठीक है। कोण 1 और कोण 5, ये क्या होंगे? संगत कोण होंगे। ठीक इसी प्रकार ऊपर वाली लाइन के नीचे, यानी छत के नीचे कौन है? ऊपर वाली लाइन की छत के नीचे कौन है? मानो मैंने इसको 2 बोला और इसको बोला मैंने 6, तो ऊपर वाली लाइन के छत के नीचे कौन है? 2, और नीचे वाली लाइन के छत के नीचे कौन है? 6। तो 2 और 6 क्या होंगे? संगत कोण। 2 और 6 क्या होंगे? संगत कोण। ये सभी को समझ में आया? यानी छत के ऊपर जो हैं वो आपस में संगत होंगे 1 और 5, और छत के नीचे जो हैं 2 और 6 वो आपस में संगत होंगे। और ये जो कोण होते हैं ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कब? जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो ये जो संगत कोण है ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 5 के। और कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 6 के। यहां तक कोई डाउट? इस पॉइंट तक किसी को कोई डाउट? ऊपर वाली लाइन के ऊपर कौन बैठा हुआ है? 1। नीचे वाली लाइन के ऊपर कौन बैठा हुआ है? 5। तो ये दोनों आपस में संगत हो गए। ऊपर वाली लाइन के नीचे कौन बैठा हुआ है? 2, और नीचे वाली लाइन के नीचे कौन बैठा हुआ है? 6। तो ये आपस में संगत हो गए, ठीक है। ऐसे ही इस तरफ भी हम कर सकते हैं। इस तरफ देखो, ऊपर वाली लाइन के ऊपर कौन बैठा हुआ है? मान लो इसको मैंने 3 बोला, और यहां पर ऊपर वाली लाइन के ऊपर कौन बैठा हुआ है? मान लो मैंने इसको बोला 7। तो 3 और 7 क्या होंगे? संगत कोण होंगे और आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों कहां हैं? ऊपर वाली लाइन के ऊपर 3 है और नीचे वाली लाइन के ऊपर 7 है। छत के ऊपर कौन बैठे हुए हैं? 3 और 7। इन दोनों घरों की छत के ऊपर कौन है? 3 और 7। तो ये संगत है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों घरों की छत के नीचे मैंने माना यहाँ पर 4 बैठा हुआ है और यहाँ पर 8 बैठा हुआ है। तो छत के नीचे कौन है? 4 और 8। ऊपर वाले घर की छत के नीचे 4 है और नीचे वाले घर की छत के नीचे 8 है।
तो 4 और 8 आपस में क्या होंगे, संगत कोण होंगे और वो आपस में बराबर होंगे। इन्हीं को हम कहते हैं संगत कोण। सभी को समझ आया ये? बताओ, कोई डाउट है तो, कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको यहां पर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। पोल में आपकी स्क्रीन सर पर गलत भेज रहा तो हूं। करना है ना? हाँ सॉरी सॉरी, गलत, मतलब गलत विकल्प का चयन करना है और वो हमारा आंसर तो वो सही हो जाएगा ना, नहीं समझे? आंसर तो इसमें से एक ही सही है और वो आंसर गलत है। अच्छा, मतलब कहने का यही, इन चारों में से क्या गलत लिखा हुआ है वो हमारा सही आंसर होगा। एक मिनट में पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, आपको बताना है इन चारों में से गलत क्या लिखा हुआ है, वही हमारा आंसर होगा। देखो, दो समांतर रेखाएं हैं, एक ये है और एक ये है, उनको कौन काट रही है? एक त्रियक रेखा ये काट रही है। ठीक है, तो आपको गलत बताना है इसमें से क्या है। अच्छा, कैसे करोगे? इसको मान लो एम एक घर है पहला और एल दूसरा घर है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे देखो और यहां से मैच करो, करिए सभी लोग। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, बाकी सभी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। चलिए, 3 स्टूडेंट और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको ये बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन गलत लिखा हुआ है और उसको आपको पोल में आंसर कर देना है। जल्दी से कर दीजिए सभी लोग। लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, देखो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, जो कोण 5 है वो कोण 1 के बराबर है। चेक करो क्या ऐसा है। 5 कहां पर है? 5 कहां पर है? 5 कहां पर है? ये रहा। 5 कहां पर है? नीचे वाली लाइन के ऊपर है। 5 कहां पर है? नीचे वाली लाइन, यानी नीचे जो घर है इसके ऊपर बैठा हुआ है, उसकी छत पर बैठा हुआ है। 5 कहां पर बैठा हुआ है? जो नीचे वाला घर है ये, उसकी छत पर बैठा हुआ है। और 1 कहां बैठा हुआ है? जो ऊपर वाला घर है उसकी छत पर बैठा हुआ है। तो दोनों संगत होंगे, दोनों छत पर बैठे हैं, 1 और 5 दोनों। ये पॉइंट सबको क्लियर आया? क्लियर हुआ? ऊपर ऊपर वाले 5 कहां पर है? नीचे वाली लाइन के छत पर बैठा हुआ है। 1 कहां पर है? ऊपर वाली लाइन की छत पर बैठा हुआ है। दोनों छत पर बैठे हुए हैं। अब हर बार ऐसा नहीं होगा, आपको समांतर रेखाएं इस तरीके से खींची मिलेंगी, जैसे मैंने ये सीधी सीधी खींच दी। नहीं, हो सकता है इस तरह से खींच दे, थोड़ा टेढ़ा कर दे इनको। इस बार समांतर रेखाओं को ऐसे खींच दिया टेढ़ा करके। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको सोचना है। ये तिर्यक रेखा है, क्योंकि ये दो रेखाओं को काट रही है, तो तिर्यक रेखा की तो हमें बात नहीं करनी। किसकी बात करनी है? समांतर रेखाओं की। ठीक है, नेक्स्ट है। अच्छा, इसको बाद में देखते हैं, 6 और 3 को। 7 और 3 को देखो, कौन 7? अच्छा, ये तो हमारा जो ऑप्शन है वो सही होगा, मतलब ये संगत कौन है?
हमें तो गलत चाहिए था ना, तो ये तो सही है। कोण 7 बराबर कोण 3 को देखो, 7 कहां पर है, 7 कहां पर है, जो ये वाली लाइन है उसके नीचे है। 7 कहां पर है, जो नीचे वाला घर है उसकी छत के नीचे। और 3 कहां पर है, जो ऊपर वाला घर है उसकी छत के नीचे। 3 और 7 कहां पर है, दोनों नीचे हैं। दोनों नीचे है ना, 3 और 7। देखो भाई, है या नहीं, 3 और 7 दोनों नीचे हैं, तो ये भी सही है, ये भी संगत कोण है। 8 और 4 को देखो, 8 कहां पर है, नीचे वाली लाइन के यानी नीचे वाले घर की छत के नीचे है। और 4 कहां पर है, ऊपर वाले घर की छत के नीचे है। तो दोनों नीचे हैं, 8 भी नीचे 4 भी नीचे। 4 भी इस लाइन के नीचे है और 8 भी इस लाइन के नीचे है, तो ये भी संगत कोण हो गए। 6 और 3 को देखो, 6 कहां पर है, नीचे वाले घर की छत पर है। 6 कहां पर है, जो ये नीचे वाला घर है उसकी छत पर। 3 कहां पर है, जो ऊपर वाला घर है उसकी छत के नीचे है। तो 6 कहां पर है, छत के ऊपर है। 3 कहां पर है, छत के नीचे है। तो इनकी संगति तो अलग अलग हो गई, और इनकी संगति अलग अलग है, तो ये संगत कोण नहीं है। तो गलत, यानी अगर ये संगत कोण नहीं है तो ये बराबर नहीं हो सकते। तो ऑप्शन बी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर यानी गलत विकल्प कौन सा हुआ, ऑप्शन बी। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट बताइए। अगर सभी को समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है। पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे उनके नाम हैं सुमित, प्राची, राज, नेहा, शिवानी, अनुष्का, अमन, आफ्ताब, वंदना, अश्विनी, प्रीति, निकिता, मोहम्मद कैफ, सोनाली, लक्ष्य, अभिषेक कश्यप नाम से हैं, एंड नगमा। इन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। इनमें से जिन बच्चों के सभी आंसर सही थे वो थे सुमित, राज, अमन, वंदना, अश्विनी, निकिता, मोहम्मद कैफ एंड सोनाली। जिनके 5 में से 4 सही थे उनके नाम है शिवानी, प्रीति और अभिषेक कश्यप। ओके, तो ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है, जो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा हुआ है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा एकांतर कोण गुण। यानी जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोणों का क्या बिहेवियर होता है, क्या व्यवहार होता है, वो अब हम पढ़ते हैं। तो यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण भी क्या होते थे, आपस में बराबर होते थे। एकांतर कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कब, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है। अगर समांतर रेखाएं ये नहीं है, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है तो क्या एकांतर कोण बराबर होंगे, बताइए। अगर रेखाएं एम और एन समांतर नहीं है तो क्या एकांतर कोण बराबर होंगे, नहीं होंगे। एकांतर कोण तभी बराबर होते हैं, या संगत कोण में भी मैंने आपको बताया था, संगत कोण और एकांतर कोण बराबर कब होंगे, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटेगी, तभी हम बोलेंगे कि संगत कोण बराबर है और एकांतर कोण बराबर है। ओके, ये चीज सभी को क्लियर है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब एकांतर कोण क्या होते हैं, मैंने आपको बताए थे जेड वाले जो कोण होते हैं। अगर मैं ऐसे जेड बना दूं, ठीक है, तो इसमें एकांतर कोण कौन से होंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इन कोणों को हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो आइए इसको समझते हैं, इसमें एकांतर कोण कैसे निकलेंगे। तो देखिए, दो समांतर रेखाएं आपको दिख रही होंगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ये दो रेखाएं आपस में समांतर है। ठीक है, इनको एक क्या काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है, ये वाली। ये एक यहां पर क्या काट रही है, तिर्यक रेखा इनको काट रही है। ठीक है, अब इसमें आप जेड बनाकर देखो, जेड बनाकर देखो और देखो कौन कौन से कोण आ रहे हैं। तो पहला जेड मैं यहां बना रहा हूं, ये देखो, ये देखो, सबको दिख रहा है ये जेड।
ध्यान से देखिए, ब्लैक कलर का जेड सबको दिख रहा है, एक बार मुझे बता दो सभी लोग। ठीक है, अब इस जेड के अंदर कौन कौन से कोण आ रहे हैं मुझे बताओ। जेड के अंदर कौन कौन से कोण आ रहे हैं, बस इस जेड को देखो, ये जो ब्लैक कलर का जेड है इसको देखो बस, इस जेड के अंदर कौन कौन से कोण आ रहे हैं बताइए। 3 और 5 आ रहे हैं, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड अश्विनी। कौन कौन से आ रहे हैं, इस जेड के अंदर कौन आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, इन्हीं दोनों कोणों को हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण। तो और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए 3 किसके बराबर होगा, 5 के। 3 किसके बराबर होगा, 5 के। ये बात आपको क्लियर हुई, ये बात आपको क्लियर हुई, 3 किसके बराबर होगा, 5 के, 3 और 5। ठीक है, इसी प्रकार एक जेड ऐसे बना सकता हूं मैं, इस तरीके से, इधर की तरफ। ये देखिए, अभी मैं इसको पूरा कंप्लीट, नहीं सॉरी गलत बना दिया, इस तरफ बनेगा ना। ये देखिए, दिख रहा है सभी को ये लाल वाला जेड। इसको पूरा कर देता हूं मैं, उसके बाद आप देखना ध्यान से। सभी को ये जेड दिख रहा है, ये वाला उल्टा जेड, ये वाला, ये वाला जेड, ये वाला जेड। ठीक है, एक जेड तो ऐसे बना था ब्लैक वाला, उसके अंदर 3 और 5 आ रहे थे। एक जेड ये बना है लाल वाला, देखो लाल वाला, उल्टा जेड है ये। इसके अंदर कौन कौन आ रहा है, यस, इसके अंदर कौन कौन आ रहा है, वेरी गुड संजीव, नेहा, प्रीति, अश्विनी, इसके अंदर कौन कौन आ रहा है, 2 और 8। ठीक है, इस जेड के अंदर कौन कौन आ रहा है, 2 और 8। तो 2 और 8 क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे, क्योंकि ये जेड के अंदर आ रहे हैं ना, ये अंदर आ रहे हैं, तो ये क्या होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे। तो 2 किसके बराबर होगा, 8 के। ये बात सबको क्लियर हुई, एकांतर कोण 3 5 के बराबर होगा, और 2 किसके बराबर होगा, 8 के। अगर ये सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। ये एकांतर अंतः कोण है, क्योंकि ये अंदर की तरफ बन रहे हैं, जेड के अंदर है ना, एक ये वाले देखो, ये भी अंदर है जेड के, और ये भी अंदर की तरफ है जेड के। ठीक है, अब बात आती है, आगे बढ़ते हैं, एकांतर बाह्य कोण की। तो जो बाहर की तरफ है जेड के, ठीक है, चलो इसमें देखो, इसी में देख लो, इस वाले जेड को देखो, लाल वाले जेड के बाहर कौन कौन से कोण है, इस जेड के बाहर कौन कौन से कोण है, इस जेड के बाहर देखो, एक तो 1 है, इस जेड के बाहर देखो 1 और 7 है, 1 और 7 है ना, एक देखो इस लाइन के बाहर 1 है, और इस लाइन के बाहर 7 है। तो 1 और 7 क्या होंगे, बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, और वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, ऐसे इस वाले जेड को देखो, कौन से वाले को, इस वाले को, इसको, ब्लैक वाले को, इसको देखो, ये हटा देता हूं मैं। अगर आप ब्लैक वाले को देखोगे, ये भी हटा देता हूँ क्योंकि इसका काम हो चुका है ना, ये सब हटा देता हूँ। इसको देखो, ये जो जेड है इसके बाहर कौन कौन है, इसके बाहर कौन कौन है बताइए, इसके बाहर कौन है, 4 और 6। ठीक है, ये जेड, इस जेड की जो ऊपर वाली लाइन है उसके बाहर 4 है, और जेड की जो नीचे वाली लाइन है उसके बाहर 6 है। तो 4 और 6, तो 4 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। इनको हम क्या बोलेंगे, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, तो एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो 4 किसके बराबर होगा, 6 के, और 1 किसके बराबर होगा, 7 के। 4 6 के बराबर होगा, ये 4 इस 6 के बराबर होगा, 1 किसके बराबर होगा, 7 के, ये वाला 1 किसके बराबर होगा, 7 के। इनको हम क्या बोलते हैं, एकांतर बाह्य कोण। एकांतर इसलिए क्योंकि ये जेड के अंदर आ रहे हैं, और बाह्य इसलिए क्योंकि ये बाहर की तरफ। कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो
एकांतर अंत है और एकांतर बाह्य दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जल्दी से एक्स का मान बता दीजिए सभी लोग इस क्वेश्चन में। दिए गए चित्र में यदि ए बी सी डी के समांतर है, ठीक है, ये जो ए बी है ये किसके समांतर है, सी डी के समांतर है। ये जो ए बी है ये किसके समांतर है, वेरी गुड, ठीक है, सी डी के समांतर है। तो आपको बताना है एक्स का मान क्या होगा। ओके, सुमित, नेहा, अश्विनी, प्रीति, प्रीति, मोहम्मद कैफ, संजीव, सोनाली, शिवानी, प्राची, अनुष्का, बाकी स्टूडेंट्स, रितु, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर दें इस क्वेश्चन का। एक्स का मान क्या होगा। मैंने बताया जेड के अंदर जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण होते हैं और वो आपस में बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में साफ साफ आपको बोला गया है कि ए बी सी डी के समांतर है, यानी ये जो ए बी है ये सी डी के अगर समांतर है तो जब कोई तिर्यक रेखा इनको काटेगी तो जो एकांतर कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और एकांतर कोण बनते कब है, जब एक जेड बनता है। तो देखो ये जेड बन रहा है यहाँ पर, देखो दिख रहा है सभी को ये जेड, बताइए, बन रहा है ना एक जेड यहाँ पर, ठीक है। अब इस जेड के अंदर कौन कौन आ रहा है, इस जेड के अंदर कौन कौन से कोण आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 105 डिग्री आ रहा है और एक एक्स आ रहा है, यानी ये आपस में बराबर होंगे। यानी मैं लिख सकता हूं 105 डिग्री जो होगा वो एक्स के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर अंत है कोण है, ठीक है। और अगर ये एकांतर अंत कोण है यानी एक्स का मान कितना आ गया, 105 डिग्री, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट है तो पूछ लो। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो। ओके, नेक्स्ट चलिए इसमें बताइए एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान बताइए इसमें क्या होगा। दो रेखाएं हैं एल और एम, ये आपस में समांतर है, एल जो है वो एम के समांतर है, तो एक्स का मान आपको बताना है, बताइए। चैट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हैं। ओके, प्रीति ने बोला है 105, नेहा ने बोला है 105, प्राची ने भी 105 बोला है, रितु ने भी 105 बोला है, सोनाली, सुमित, सुमित ने 15, अच्छा आपने 0 शायद वो टाइप नहीं हुई है, अनुष्का एंड प्रीति, सुमित, मोहम्मद कैफ, पूजा गुप्ता नाम से हैं, इनके अलावा संजीव, मोहम्मद आफ्ताब, सभी लोग 105 डिग्री बोल रहे हो, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। क्यों, क्योंकि ये कैसे, आप साफ साफ यहां पर देख पा रहे हो, यहां पर आपको एक जेड बनता हुआ दिख रहा है, आपको यहां पर एक क्या बनता हुआ दिख रहा है, जेड, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। यहां पर आपको एक जेड बनता दिख रहा है इस तरीके से, और इस जेड के अंदर कौन कौन से कोण आ रहे हैं, कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, ये दोनों, यानी ये दोनों क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए। और एकांतर अंतर कोण आपस में बराबर होते हैं कब, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है और क्वेश्चन में हमें ये दोनों समांतर दी हुई है, यानी एल एम के समांतर हैं और ये दोनों एंगल जेड के अंदर आ रहे हैं, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी एक्स बराबर क्या होगा, 105 डिग्री। एक्स बराबर क्या होगा, 105 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एकांतर अंत है कोण है, ठीक है। क्लियर यहां तक, बताइए, कोई डाउट, कोई डाउट हो तो बताइए किसी भी स्टूडेंट को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्स का मान होगा यहां पर 105 डिग्री। चलिए नेक्स्ट। ओके, पोल में आंसर करना है सभी को इस क्वेश्चन का। यहां पर आपको एक्स का मान बताना है कितना होगा, पोल सेक्शन में जाकर, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। चलिए करिए सभी लोग पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर। यहां पर भी आपको एक, चलिए आप लोग करिए, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी आंसर करें। अब तक सभी जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी का आंसर सही है।
5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना अभी बाकी है, जल्दी से करिए। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है, जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग इस क्वेश्चन का। हाँ जी, करिए ध्यान से। 2 स्टूडेंट और बचे हैं, सॉरी, 2 स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना था? x का मान बताना था। तो कैसे निकालेंगे x का मान? अगर मैं यहां पर इसको मिला दूं तो आपको साफ साफ एक z बनता दिख रहा है, साफ साफ एक z बनता दिख रहा है आप सभी को, ठीक है। और इस z के अंदर कौन कौन आ रहा है? इस z के अंदर कौन कौन आ रहा है? 120 डिग्री और x, ठीक है। और ये दोनों समांतर रेखाएं भी हैं क्योंकि क्वेश्चन में दी हुई है। तो ये आपस में क्या होंगे? एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण होंगे और आपस में बराबर होंगे। यानी x बराबर कितना हुआ? 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण। सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी। सबका आंसर सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इसमें x का मान बताना है, तो चलो करो आप लोग। इसको आप कर सकते हो, कितने तरीकों से कर सकते हो इसको? 2 तरीकों से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। बताइए इसमें x का मान क्या होगा? x का मान इसमें क्या होगा? ओके, सुमित बोल रहे हैं 45। अच्छा, रीजन आपको मैं किसी भी स्टूडेंट से नाम लेके रीजन भी पूछूंगा कैसे आया 45। तो आंसर देने से पहले आप ठीक से इसको देखें, सोचे समझे, उसके बाद आंसर करें। 2 मिनट है आपके पास, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व और मुझे बताइए इसमें x का मान क्या है। ओके, सुमित और मोहम्मद क्या बोल रहे हैं? 45 डिग्री। ओके, बाकी स्टूडेंट्स बताएं। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीकों से कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, पहले आप लोग खुद से सॉल्व करो। खुद से थोड़ा आपको अपना माइंड यहां पर, माइंड पर प्रेशर डालना पड़ेगा। दिखने में आसान है ये, ठीक है। पूजा गुप्ता नाम से जो स्टूडेंट है, इन्होंने भी 45 डिग्री आंसर दिया है। प्रीति ने भी 45 डिग्री आंसर दिया है। अच्छा, कोई स्टूडेंट ऐसा जो एक्सप्लेन करना चाहे, माइक ऑन करके आप हैंड रेज कर लो। जितने बच्चों ने आंसर दिया है, सुमित, मोहम्मद कैफ, पूजा गुप्ता और प्रीति, इनमें से कोई ऐसा स्टूडेंट जो हैंड रेज करके इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहे तो आप हैंड रेज कर लीजिए अपने, कोई भी इनमें से। ठीक है, मोहम्मद कैफ। हेलो हाँ जी। सर जी, पहले हमने शीशा विमुख कोण मैंने 45 और एक्स मैंने ये शीशा विमुख कोण हुआ। ओके, फिर उसके बाद एक्स और वाई एकांतर कोण हो गया। हाँ वैसे हमें y का मान नहीं निकालना था, x का ही निकालना था, लेकिन आपने y का भी निकाल दिया तो वो भी आपका सही है। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और कोई स्टूडेंट? एक तरीका तो ये था करने का जो मोहम्मद कैफ ने बताया कि शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर बन रहे हैं दोनों। और कोई स्टूडेंट कोई दूसरा तरीका बताना चाहे इसका? सर 45 के सामने सामने कौन बनता है तो उसका सामने सामने बराबर होता है ना। अच्छा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो अभिमुख कि जो कोण के 45 डिग्री है। सामने की हाँ बोलो संजीव। सर शीर्षाभिमुख के कोण के सामने की डिग्री बराबर होती है ना, आमने हाँ वो सामने ठीक की है, जो। वो ठीक है, वो तरीका बिल्कुल ठीक है। और वही तरीका सबसे यहाँ पर आसान भी है करने का, ठीक है। लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा इसको। तो पहला तरीका तो देखो ये है, आप इन दोनों लाइनों को अगर देखोगे ध्यान से, इसको करने से पहले आपको पता है, मैंने बताया था, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, जब 2 रेखा या रेखाखंड या किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है
तो जो आमने सामने के कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। याद आया, शीर्षाभिमुख कोण, यानी इसके सामने अगर इसको मैं 1 बोलूं तो इसके सामने कौन है 2, तो ये 1 और 2 आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही अगर यहां पर 3 है और ये 4 है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 1 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, और 3 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर। इनको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। याद आया सभी को? जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, जैसे ये कर रही है ना, तो जो शीर्षाभिमुख कोण यानी आमने सामने कोण 1 2 के बराबर होता है और 3 4 के बराबर होता है। वही चीज यहां पर है, देखो ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है यहां पर, ठीक है। अगर मैं यहां पर देखूं तो एक रेखा तो ये हो गई, ये वाली, और एक रेखा ये हो गई। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही हैं। तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी अगर ये 45 डिग्री है तो इसके सामने कौन है, एक्स, तो एक्स भी कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये वाला पॉइंट सभी को समझ में आया? पहला तरीका तो ये है करने का। बताओ ये सभी को समझ में आया है कैसे होगा 45 डिग्री? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है। अब अच्छा, ये तरीका सबसे इजी है करने का और ऐसे ही हमें करना है, लेकिन दूसरा तरीका भी आप कर सकते हो यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता देता हूं दूसरा आप कैसे यूज कर सकते हो। आप अगर ध्यान से देखोगे तो दो रेखाएं हैं, एक ये और एक ये। ऊपर वाली रेखा के ऊपर कौन है, ऊपर वाली रेखा के छत पर कौन है, 45 डिग्री। ऊपर वाली रेखा के छत पर कौन है, ये दो रेखाएं हैं, इसको मैं एल बोल दूं और इसका एम बोल दूं, तो ऊपर वाली रेखा के ऊपर 45 डिग्री है, और नीचे वाली रेखा के ऊपर कौन है, वाई। तो ऊपर ऊपर के कोण आपस में बराबर होते हैं क्योंकि ये संगत कोण है। याद आया कुछ? संगत कोण ऐसे ही तो बताए थे मैंने। तो वाई यहां पर कितना आया, 45 डिग्री। ये पॉइंट सभी को समझ में आया? ये पॉइंट सभी को समझ में आया? संगत कोण याद करो, मैंने बताया था ना, ऊपर वाली लाइन के ऊपर कौन है 45, नीचे वाली लाइन के ऊपर कौन है वाई। तो ये इनकी संगति एक जैसे, क्योंकि ये ऊपर ही है, दोनों ऊपर ही है ना, दोनों छत के ऊपर है। तो वाई किसके बराबर होगा, 45 डिग्री के। ठीक है, तो वाई कितना आया यहां पर, 45 डिग्री। अब देखो, अब आपको यहां पर एक जेड बनता दिखेगा, देखो इस जेड को ध्यान से, ये वाले। आंसर सेम ही आना है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। मैंने आपको इसलिए बताया दोनों तरीके, जिससे आपका संगत कोण भी एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। इस जेड को देखो, दिख रहा है सभी को ये जेड? ठीक है, इस जेड के अंदर कौन है, एक्स और वाई। तो एक्स किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा। एक्स किसके बराबर होगा, एक्स किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण। और एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो एक्स बराबर वाई है, तो वाई कितना है, 45, यानी एक्स बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। तो जो हमने पहले वाला तरीका किया था वो आसान था, वो तो एक ही स्टेप में हो जा रहा था, है ना, कि सर ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये सीधे सीधे यहीं बराबर हो गए। ये वाला मैंने आपको इसलिए बताया जिससे आपका ये भी रिवाइज हो जाए। बताइए ये वाला तरीका भी समझ में आ गया है सभी को? दोनों तरीके क्लियर हैं? दोनों मेथड्स इस क्वेश्चन को करने के सभी को क्लियर हैं या नहीं? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। दोनों दोनों आने चाहिए, दोनों तरीके। ठीक है, आंसर सेम आना है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आंसर 45 डिग्री ही आएगा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है। ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें जो आपकी ये आकृति है ना, इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया है। ठीक है, पोल में आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। 4 ऑप्शंस हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। अच्छा, ये जो चैप्टर आपको खत्म होने वाला है, शायद नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका जो हम पढ़ेंगे, आप लोग बताइए आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, अब से हम सिर्फ आपके बुक के चैप्टर्स पढ़ेंगे जब तक आपके एग्जाम होते हैं तब तक। इस चैप्टर के बाद हम क्या पढ़ेंगे,
आपकी बुक के जो चैप्टर्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। वो आपको बताना है कि कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना है। अब तक क्या होता था, सेट एग्जाम के टाइम पर हम पढ़ते थे और हमारे पास टाइम कम होता था। अब हमारे पास टाइम पूरा है। आप लोग खुद से डिसाइड करके मुझे बता देना कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर अब खत्म हो जाएगा आपका अगली क्लास में। ठीक है, इस क्लास में तो चलेगा ही, अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम आपकी बुक्स के यानी जो आपके एग्जाम में आएंगे ना उनको हम पढ़ेंगे। तो बता देना आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। यस, फिर आपके एग्जाम तक हमारा यही चलेगा। आपकी बुक के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, आपकी एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद फिर आप 10th क्लास में आ जाओगे और फिर 10th क्लास में आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। बोर्ड के एग्जाम में जो जो आता है, जैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपकी तैयारी चलेगी पूरा 1 साल बोर्ड एग्जाम में जो मैथ का पेपर होगा। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग दिन आने वाले हैं। हम वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें, मतलब अब आप सोचो, आपको बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो कब पढ़ेंगे, लेकिन जब आपके एग्जाम हो जाएंगे ना, जब आप 10th क्लास में आ जाओगे तब। चलिए करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। 2 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दें इस क्वेश्चन का। दो स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। मैं चाहता हूं बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आए मैथ में। तो 1 साल रह गया है बस आपको 10th क्लास के पेपर देने हैं। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो इसको भी आप 2 तरीकों से कर सकते हो, है ना। पहला तरीका तो शीर्ष अभिमुख कोण आपको बनते दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। जब दो रेखाओं को, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ठीक है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके सामने वाले के। सामने वाला कितना है, 80, तो ये भी कितना होगा, 80 डिग्री। तो एक्स बराबर कितना आया, 80 डिग्री। ये डायरेक्ट तरीका होगा करने का, क्यों आएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण मैंने आपको पढ़ाए थे और अभी दोबारा बताए थे, ठीक है। और दूसरा तरीका भी आपको पता है। दूसरा तरीका क्या कहता है कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, है ना। ये दोनों क्या है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर रेखाएं हैं। इस रेखा के ऊपर कौन है, या नहीं सॉरी, नीचे देखते हैं, इस लाइन के नीचे कौन है, 80। इस लाइन के नीचे 80 है और इस लाइन के नीचे y है। दोनों नीचे है ना। ये y कहाँ है, इस लाइन के नीचे है। यहां पर 80 कहाँ है, इस लाइन के नीचे है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हो, ये 80 का है, इस लाइन के राइट में है। संगत कोण का मतलब क्या होता है, जिनकी संगति एक जैसी हो। संगति एक जैसी होने का मतलब ये है कि ये 80 डिग्री कहाँ है, इस वाली लाइन के सीधे हाथ पर है। ये 80 डिग्री कहाँ है, इस वाली लाइन के सीधे हाथ पर है। और y कहाँ है, इस वाली लाइन के सीधे हाथ पर है। तो दोनों की संगति एक जैसी हुई। तो y किसके बराबर होगा, 80 डिग्री के। y किसके बराबर होगा, 80 डिग्री के। ठीक है, और फिर यहां पर आप देख सकते हो z बन रहा है एक, ये z बन गया। और इसमें आप कह सकते हो कि ये एकांतर कोण है, तो x और y बराबर होंगे, तो x भी कितना आया, 80 डिग्री। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ सभी को, बताइए सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछ लो, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन संगत कोण में था, मोहम्मद कैफ ने पूछा था मुझसे। तो एकांतर कोण में भी है ऐसा क्वेश्चन, संगत कोण में जैसे हम इसमें करेंगे वैसे ही आपको उसमें भी करना है। उसका क्वेश्चन मैं आपको जब क्लास खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको उसमें से भी बता दूंगा, आप होमवर्क के जो क्वेश्चन थे। अभी इसको करते हैं। इसमें आपको एक्स का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। पहले आप लोग कोशिश करिए, क्या आप लोग निकाल सकते हैं एक्स का मान। आप अगर ध्यान से देखोगे, एक जेड यहां पर बनता आपको दिखेगा, ये वाला जेड। देख पा रहे हैं आप लोग ये वाला जेड, बताइए। सर आवाज
ठीक है। इस z के बाहर क्या है, इस z के बाहर क्या है 2x प्लस 20, और इधर बाहर क्या है 3x माइनस 3। तो ये दोनों क्या है, एकांतर बाह्य कोण है ना। इस वाली लाइन के बाहर कौन है 2x प्लस 20, और z की जो नीचे वाली लाइन है इसके बाहर कौन है 3x माइनस 3। मेरी वॉइस नहीं आ रही? अभी आ रही है मेरी वॉइस? अभी आ रही है क्या मेरी वॉइस? आ रही है, आ रही है, आ रही है। बीच में नहीं आ रही थी क्या? बीच में आवाज चली गई थी क्या मेरी? ठीक है, देखो मैंने क्या बताया दोबारा सुन लो, अगर मेरी बीच में आवाज चली गई थी तो। यहां पर आप देखो एक z बन रहा है, मैंने ये बताया है सिर्फ, यहां पर क्या बन रहा है, एक z बन रहा है इस तरीके से। तो आप अगर ध्यान से देखोगे, इस z का जो ऊपर वाली लाइन है उसके बाहर कौन है 2x प्लस 20, इस z की जो नीचे वाली लाइन है उसके बाहर कौन है 3x माइनस 3। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, एकांतर बाह्य कोण। याद आया सभी को? अंदर वाले कोण क्या होते थे, एकांतर अंतः कोण। ये जो अंदर वाले हैं, z के जो अंदर आ रहे हैं ये वाले और ये वाले, ये क्या होते थे, एकांतर अंतः कोण। और ये जो बाहर वाले हैं, z के जो बाहर आ रहे हैं, जो बाहर आ रहे हैं ये क्या होंगे, एकांतर बाह्य कोण। और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर। जब दो समांतर रेखाओं को यानी m और n को जब एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो 2x प्लस 20 डिग्री बराबर होगा 3x माइनस 3 के। ठीक है, इस डिग्री को भी मैं हटा ही देता हूं। ओके, क्लियर हुआ यहां तक? क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर बाह्य कोण है। बताइए, ये पॉइंट समझ में आया? अब इस समीकरण को आपको सॉल्व करके x का मान निकालना है। तो कैफ जो आप बोल रहे थे ना होमवर्क में, जो वो क्वेश्चन थे उसमें भी आपको ऐसे ही करके बराबर करके x का मान निकालना था, क्योंकि वहां पर संगत कोण है। तो संगत कोण भी बराबर होते हैं जैसे एकांतर कोण बराबर हो रहे हैं। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको समीकरणों को सॉल्व करना सिखाया था। मैंने आपको बताया था कि समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। जो चर वाले पद हैं यानी जो x वाले पद हैं उनको एक साथ लिखेंगे। तो 2x, पता नहीं राइटिंग को क्या हो गया, 2x। ठीक है, चर वाला क्या है 3x है, 3x कहां जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा और दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 3x बराबर। या एक काम करते हैं, इसको पहले ना इसकी जगह बदल कर लिख लेते हैं आपको, जिससे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि फिर वो माइनस माइनस की कंफ्यूजन हो सकती है आपको। मैं क्या करता हूं, इनकी जगह बदल रहा हूं। जगह जगह कैसे बदल रहा हूं, इस 3x-3 को यहां लिख रहा हूं बराबर 2x प्लस 20। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर x बराबर y है तो क्या मैं इसको y बराबर x, ये दोनों एक ही बात है या नहीं, जल्दी बताओ, ये दोनों एक ही बात है या नहीं? अगर x y के बराबर है, अगर x बराबर y है तो मैं उसको y बराबर x लिख सकता हूं। ठीक इसी प्रकार मैंने यहां किया है, 2x+20 बराबर है 3x-3 के। तो यानी 3x-3 बराबर है 2x+20 के। इनकी जगह बदल दी मैंने। जगह क्यों बदली है, जिससे मुझे माइनस का कोई ज्यादा चक्कर ना पड़े। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, ये चर वाला पद है, ये भी चर वाला पद है, इनको एक साथ लिखूंगा। तो 3x, 2x को उठाकर इस तरफ ले आऊंगा तो -2x, 2x प्लस का था तो उस तरफ जाकर माइनस हो गया, बराबर 20 ऐसे का ऐसे ही, -3 को उठाकर इधर लाऊंगा, -3 इधर माइनस का था तो इधर आकर प्लस हो गया। ठीक है, और 3x में से 2x गया तो कितना बचा, 1x बराबर 20 और 3 कितना हुआ, 23। तो यहां से x का मान कितना आया, 23 डिग्री। यही हमें निकालना था। समझ आया x का मान कैसे निकाला है मैंने, बताओ? समझ आया? समझ आया भाई या नहीं आया? कोई डाउट है तो पूछ लो। ये समीकरणों को सॉल्व करना हमने सीखा था। मैंने बताया था जब बराबर के दूसरी तरफ जो कोई पद जा रहा है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे 2x गया था तो वो माइनस का हो गया, 3 गया था तो वो प्लस का हो गया। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन कर ले पोल में। पहले बताओ, ये समीकरण को सॉल्व करना सबको आता है या नहीं आता? अगर नहीं आता तो पहले मैं ये दोबारा से बता देता हूँ। बताओ, आता है सबको? ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर करो।
अगर ये दो रेखाएं हैं, इसको अगर कोई एक समांतर रेखा काट रही है, और जो ये वाला एंगल है वो है 2x-25, और ये वाला जो एंगल है वो है 3x 2x 3x -2x। अच्छा, इसको कर लो 2x + 25 और इसको कर लो 3x - 5। ठीक है, बताइए इसमें x का मान क्या होगा? x की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। x बराबर यहां पर कितना होगा बताइए। हम्म, सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, x का मान यहां पर कितना होगा। पहली चीज, ये दोनों एकांतर कोण है तो ये आपस में बराबर होंगे, तो पहले इनको बराबर लिख लो और उसके बाद इसको सॉल्व करो। ये z बन रहा है ना यहाँ पर, करिए सॉल्व सभी लोग। सुमित बोल रहे हैं 20, बाकी स्टूडेंट्स बताएं 20 ही आ रहा है सबका। संजीव बोल रहे हैं 30, सोनाली बोल रही है 30, रितु बोल रही है 20। 20 या 30? तीस को ज्यादा वोट मिल रही है। 35, अच्छा एक 35 भी आंसर आया है, तो 20, 30 या 35? एक आंसर आया है 20, 20 दिया है सुमित ने, रितु ने, इन दोनों ने 20 दिया है। 30 डिग्री दिया है संजीव ने, सोनाली ने, अनुष्का ने, प्राची ने, मोहम्मद आफ्ताब ने, अश्विनी ने, प्रीति ने, मोहम्मद कैफ ने और पूजा गुप्ता नाम से स्टूडेंट है इन्होंने। अच्छा, एक और आया है -30, जो कि दिया है सुमित ने। सुमित आपने दो आंसर दिए हैं, कौन सा ठीक है, -30 या 20? और एक आंसर आया 35 डिग्री जो राज ने दिया है। -30। -30, ओके। 20 नेहा का आंसर आया है 20। तो देखो भाई, देख लेते हैं क्या आएगा। मेरे ख्याल से 30 आना चाहिए, वही आएगा वैसे तो। चलो देखो, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्यों है? क्योंकि ये बाहर की तरफ बन रहे हैं, z के बाहर की तरफ, एकांतर बाह्य कोण, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो 2x, मैं इनको ऐसे लिख लेता हूं, 3x - 5 जो है वो बराबर होगा 2x + 25 के। ठीक है, या छोड़ो, आपने ऐसे लिखा होगा इसको, वैसे ही लिखते हैं। मैं लिख देता हूं 2x + 25 बराबर होगा 3x - 5 के। ये बात सभी को क्लियर है? ये वाला कोण इसके बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, एकांतर बाह्य कोण है, एकांतर बाह्य कोण है। ठीक है, चलो अब देखो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? जो चर वाले हैं उनको एक साथ लिखेंगे, यानी 2x और 3x एक साथ आएंगे तो 2x, मेरा x उल्टा सीधा बन रहा है पता नहीं क्यों। 3x इधर जाएगा, इधर जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गया, तो 2x - 3x बराबर। अब देखो -5, 25 इधर जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का है तो उधर जाकर माइनस हो गया, -25। ठीक है, 2x - 3x क्या होगा बताओ? 2x में से 3x घटाओगे, -1x। -1x, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको 2 - 3 जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, 2 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो दोनों के चिन्ह अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, माइनस और बड़ा कितना क्या है? है 3, उसके आगे माइनस लगाया तो -1, तो यहां पर क्या बचा, -1x बराबर -5 - 25 कितना होगा, -5 - 25 -30। -30। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं,
5 भी माइनस का है, 25 भी माइनस का है। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं, तो 25 और 5 कितना हो गया, 30। और बड़ा क्या है, 25, उसके आगे माइनस है तो माइनस, तो -30। तो यहां से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। कट सकता है या नहीं, ऐसे बताओ, क्या ये आपको पता है? देखो x बराबर क्या होगा, -30 बटे, ये माइनस एक गुणा में है तो नीचे जाके भाग हो गया, माइनस से माइनस आप काट सकते हो, तो x बराबर कितना आएगा, 30 डिग्री। तो सही आंसर होगा इसका 30 डिग्री। क्लियर हुआ सभी को? सभी को समझ आया ये? बताइए। ठीक है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन है जो पोल सेक्शन में हमें करना है। आइए करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, 2x + 26 और 3x - 33 दो कोण दिए हुए हैं, इसमें आपको x का मान निकालना है। करिए। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके, करिए। हम्म, एक बच्चे का आंसर आया, उनका आंसर गलत है। अच्छा, ये दोनों एकांतर बाह्य कोण है तो ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये जेड शेप में आ रहे हैं, तो यानी यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि जो 3x - 33 है वो बराबर होगा 2x + 26 के। इसको आपको सॉल्व करना है, समीकरण को सॉल्व करना है। ओके, 7 में से 6 बच्चों का आंसर सही है, एक का गलत है। 8 में से 6 का सही है, 2 का गलत है। 9 में से 7 का सही है, 2 का गलत है। 10 में से 7 का सही है, 3 का गलत है। आपको मतलब समीकरण को सॉल्व करना नहीं आता, बड़े दुख की बात है। ये मैंने आपको सिखाया था, इसका मतलब आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो बिल्कुल भी, होमवर्क जो मैं करने के लिए देता हूं नहीं करते। 11 में से 8 का सही है, 3 बच्चों ने गलत कर दिया क्योंकि उनको समीकरण सॉल्व करनी नहीं आती। 11 में से 8 का सही है, 3 का गलत है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। 4 बच्चों ने गलत कर दिया, ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि 4 बच्चे इसको गलत कर देंगे। यानी मुझे पहले आपको समीकरण को सॉल्व करना फिर से सिखाना पड़ेगा। देखिए, इसका मतलब आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते भाई, जो मैं बता देता हूं बस सुन लिया और एक दिन छोड़ के अगले दिन आप बस क्लास लेने आ जाते हो। आप लोग कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते। ये z बन रहा है यहां पर, तो इस z के बाहर यहां पर दो कोण हैं। कौन कौन से? 2x + 26 और 3x - 33, ये z के बाहर हैं। ये सोचने वाली बात है, z के बाहर हैं इसलिए ये एकांतर बाह्य कोण होंगे और ये आपस में बराबर होंगे। यानी अगर मैं इनको लिखूं, 3x - 33 जो है वो बराबर होगा 2x + 26 के। क्यों? क्योंकि ये दोनों एकांतर बाह्य कोण हैं। मैंने आपको ये सॉल्व करनी सिखाई थी। मैंने आपको बताया था जब भी आपको किसी समीकरण को सॉल्व करना है, हल करना है, तो चर वाले पद एक साथ लिख दो और संख्याओं को एक साथ लिख दो। चर वाले पद कौन कौन से जिसमें चर आ रहा हो? एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों चर वाले पद हैं तो ये एक साथ आने चाहिए। इनको मुझे एक साथ लिखना है। एक साथ लिखने का मतलब ये है कि 3x को मैंने यहां लिख दिया, 3x के साथ में 2x को और लिखूंगा। अब मेरी मर्जी तो चलेगी नहीं कि 2x को मैंने उठाया और रख दिया। कुछ नियमों को फॉलो करना है। नियम क्या कहता है? अगर आप किसी पद को बराबर के दूसरी तरफ से, ये बराबर का निशान है, उसके इस तरफ से इस तरफ लेकर आ रहे हो तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो 2x को जब मैं इधर लेकर आऊंगा इस तरफ,
तो 2x का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। बदल जाने का मतलब ये है कि 2x इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का, इधर प्लस का है तो इधर आकर हो गया -2x, बराबर 26 ऐसे का ऐसे ही, 33 उधर जाएगा, 33 इधर माइनस का है तो उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, यानी +33। तो 3x में से 2x घट गए तो 1x बचा, बराबर 26 और 35 कितने होते हैं, 59 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आएगा, 59 डिग्री, यानी ऑप्शन बी। क्लियर हुआ, बताइए, सभी को क्लियर हुआ ये, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं, इससे अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।